मॉर्निंग एवरीवन। तो हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट देख रहे थे। तो उसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था सांद्रता के पद, मोलरता, मूल, अंश, ये सब। ठीक है। तो कल हमने टर्म्स पढ़े थे, डिफिनेशंस पढ़े थे। आज हमने कहा था कि हम इस पर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स लगाना, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो तत्व हैं। आपके पास 36 ग्राम H2O जल है और 360 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है। आपके पास दो तत्व हैं, 360 ग्राम ग्लूकोज और 36 ग्राम जल। दोनों का क्या करना है, ग्लूकोज का और जल का मोल अंश निकालना है हमें। तो आप मोल अंश डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। तो आपको बस फॉर्मूले पे पुटअप करना है, वैल्यू दी हुई है, आप सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, ग्लूकोज का और H2O का मोल अंश निकालते हैं। तो हमारा मोल अंश का फॉर्मूला क्या था, जैसे ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोल अपॉन में विलियन का कुल मोल। तो हम इसको लिख सकते हैं ग्लूकोज का मोल n ग्लूकोज अपॉन में विलियन का कुल मोल, n ग्लूकोज अपॉन में n H2O। हम इसको ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं। और H2O के लिए हम क्या लिख सकते हैं, NH2O अपॉन में n ग्लूकोज प्लस n H2O। ठीक है। आपको दोनों को फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। और अगर हम इस फॉर्मूले से न निकालें, तो अगर हमारा ग्लूकोज का निकल जाता है तो हम इसको H2O का अगर निकालने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हमारे ग्लूकोज की जो वैल्यू आएगी, हमारे ग्लूकोज का जो भी मोल प्रभाज या मोल अंश आएगा, उसको हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे जल की भी वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। दो मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 के बराबर होता है। तो शुरू करते हैं। मोल बराबर हमने क्या पढ़ा था, भार अपान में अणु भार, ये सबको पता है। एक्स ग्लूकोज का भार 360 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन में अणु भार, ग्लूकोज का अणु भार हम निकाल सकते हैं।
ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। कितना आया हमारा 180। इसको हम 360 अपॉन में 180 डिवाइड करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा 2 मोल। अब देखते हैं, ये तो ग्लूकोज का था हमारा, अब जल का देखते हैं। जल का हमारा कितना दिया हुआ है 36 ग्राम भार, और जल का अणुभार निकालेंगे हम। तो ये भी हमारा आएगा 2 मोल। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। और फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे वैल्यू को। एन ग्लूकोज की वैल्यू कितनी है हमारी 2। एन ग्लूकोज की वैल्यू हमारी 2 निकली, और एन ग्लूकोज और एस ग्लूकोज के लिए 2 + 2 1/4 = 1/2। ठीक है, ठीक उसी तरह हम जल के लिए भी निकालते हैं। जल का हमारा कितना निकला 2 + 2 1/4 = 1/2। एक चीज और देखते हैं, हमने कहा था हम जल का ऐसे सॉल्व करके ना हो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे 1 - एन ग्लूकोज की वैल्यू कर देंगे। एन ग्लूकोज की वैल्यू हमारी कितनी निकली है हाफ, तो 1 - हाफ करेंगे तो हमारी XH2O की वैल्यू कितनी आ रही है हाफ, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं आई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन क्या था। एक बीकर में 2 तत्व थे, एक ग्लूकोज एक जल। ग्लूकोज हमारा 360 ग्राम और जल हमारा 36 ग्राम था। यहाँ हमें ग्लूकोज का और जल का दोनों का मोल अंश निकालना था। हम आपको जो पढ़ाए हैं वो मोल अंश करके पढ़ाए हैं, और आपकी बुक में दिया हुआ है मोल प्रभास। तो मोल अंश और मोल प्रभास दोनों क्या है एक ही चीज है। ठीक है, इसे x से डिनोट करते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम मोल अंश पढ़ाए हैं और मोल प्रभास की टॉपिक छोड़ दिए हैं, जबकि मोल प्रभास और मोल अंश दोनों सेम है। तो यहाँ हम ग्लूकोज की वैल्यू पुट करेंगे एन ग्लूकोज अपॉन में एन ग्लूकोज प्लस H2O, और यहाँ पे H2O के लिए भी मोल प्रभास के लिए वैल्यू पुट करेंगे हमें। और जैसा कि हमने बताया था कि दो मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है। मोल का फॉर्मूला भार अपॉन में अणु भार, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारा एक्स ग्लूकोज की वैल्यू आई 2 मोल, और जल का मोल अंश भी आया 2 मोल। अब हम मोल प्रभाज निकालने के लिए फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट कर देंगे, और हमारा आंसर आ गया हाफ। यानी कि हमें यहाँ देख लेते हैं, हमें ग्लूकोज और जल दोनों के मोल प्रभाज 0.5 दोनों के प्राप्त हुए हैं आधा। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। $58.5 ग्राम, कितना है? 58.5 ग्राम NaCl को 80 ग्राम 58.5 ग्राम HCl को 80 ग्राम विलायक में मिलाने पर देखिए, तब क्वेश्चन है हमारा 58.5 ग्राम NaCl को 80 ग्राम विलायक में मिलाने पर बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपने मोललता सब पढ़ा है, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे मोललता पूछा है, आप कंफ्यूज ना होंगे मोललता और मोललता में। और मोललता की जो वैल्यू है, जो भी फॉर्मूला हमने बताया है, उस पर बस वैल्यू को पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जो ध्यान से पढ़ा होगा उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। मोललता का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, सबको पता होगा। विलेय के मोल अपॉन में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है, अगर ये तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। अगर हम इसको एक दूसरे फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं विलेय का भार अपॉन में विलेय का अणु भार इंटू 1000 अपॉन में विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 5.8 ग्राम NaCl, तो NaCl हमारा क्या है? विलेय है। विलायक हमारा 80 ग्राम है, लेकिन विलेय हमारा NaCl है और इसकी वैल्यू दी हुई है 58.5 ग्राम। ठीक है, तो विलेय का भार लिख दिया अपॉन में विलेय का अणु भार। तो हम NaCl का अणु भार अगर निकालें, NaCl का अणु भार कितना होता है? NaCl का Na का 23 और Cl का 35.5, तो हमारा कितना आ जाता है? 58.5। तो हमारे NaCl का अणु भार भी 58.5 है। ठीक है, इंटू 1000 अपॉन में विलायक का द्रव्यमान। तो हमारे विलायक का द्रव्यमान कितना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 ग्राम। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये हमारा कट जाएगा।
1000 अपॉन में 80, इसको हम 100 अपॉन में 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 12.5 मूल, स्मॉल m को हम मूललता कहते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। एक चीज़ और देखेंगे, हम स्मॉल m की जगह मोल पर केजी भी लिख सकते हैं। मोल पर केजी क्या है, हमारे मूललता का एसआई मात्रक है। मोल पर केजी हमारे मूललता का एसआई मात्रक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा 58.5 ग्राम NaCl को 80 ग्राम विलायक में मिलाने पर बने विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। हम मूललता की फॉर्मूला लिखे, मूललता इक्वल्स टू विलेय के मोल विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। हम इसको अगर भार और अणु भार के फॉर्मूले में लिखें तो विलेय का भार अपॉन में विलेय का अणु भार इंटू 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान जो कि ग्राम में है। अब विलेय का भार पुट किए हैं 58.5 जो कि हमारे क्वेश्चन में है। विलेय का अणु भार हम निकाल लेंगे, NaCl का अणु भार निकाले हैं तो 58.5 आया है। इसको हमने पुट किया 1000 इंटू विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान 80 ग्राम जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी आंसर आया 12.5 मूललता। स्मॉल m भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और मोल पर ग्राम भी लिखेंगे, ये भी सही है। ये हमारे मूललता का एसआई यूनिट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विलेय 5 ml और विलायक 80 ml, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 ml हमें विलेय दिया गया है, 80 ml विलायक दिया गया है और आयतन प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और चूंकि विलेय और विलायक दिया हुआ है तो आयतन प्रतिशत के फॉर्मूले पे आप वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर आपके सामने होगा। तो देखते हैं आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है। आयतन प्रतिशत इज इक्वल्स टू विलेय का आयतन अपॉन में विलयन का आयतन। चूंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है, विलेय का आयतन हमारा 5 ml और विलयन का आयतन कहेंगे आपकी नहीं दिया हुआ है, तो हमारा विलेय जो है विलेय और प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। तो 80 + 5 85, 85 ml हुआ, ठीक है। और इंटू 100 ये हमने वैल्यू पुट की और हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब देखिए एक
टर्म देखते हैं, और क्वेश्चन आगे देखते रहेंगे, लेकिन एक टर्म है उसको देखते हैं। पार्ट प्रति मिलियन। अगर आप लोग बुक खोलें देखें तो उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, पार्ट प्रति मिलियन। इसको हम पीपीएम बोलते हैं। पार्ट प्रति मिलियन को हम क्या बोलते हैं? पीपीएम। अब इसको समझते हैं। सपोज दैट एक बीकर में आपने एक विलेय लिया और एक विलायक लिया। ठीक है, एक विलेय लिया और एक विलायक लिया। अगर इसका द्रव्यमान हमें लिखना होगा तो हम इसे क्या लिखेंगे? इसको Ma और इसको Mb लिख सकते हैं। अब सपोज दैट हमें विलयन का द्रव्यमान निकालना है। तो विलयन का द्रव्यमान क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी Ma प्लस Mb। हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे तो इस तरह समझिए, सपोज दैट ये आपका 10 ग्राम है, ये आपका 80 ग्राम है। ठीक है, तो अगर हमें पूरे विलयन का द्रव्यमान लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 80 90। ठीक है, 90 ग्राम, हमारा 90 ग्राम आया। तो Ma प्लस Mb विलयन में, Ma प्लस Mb जो है हमारा विलयन है, तो विलयन में विलेय हमारा कितना है? Ma भाग जो है वो विलेय है। हम कह सकते हैं कि Ma प्लस Mb जो है हमारा विलयन है, और विलयन में हमारा Ma जो है ये विलेय है। ठीक है, तो इतने भाग में इतना विलेय है, तो एक भाग विलयन में कितना विलेय होगा? Ma अपॉन में Ma प्लस Mb। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Ma एक भाग में विलयन जो है, विलयन के एक भाग में इतना विलेय है। तो अगर हमें 100 भाग विलयन में विलेय निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? Ma अपॉन में Ma प्लस Mb इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अगर हमें 100 भाग विलयन में निकालना होगा। एक चीज और आप देख सकते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले से हम द्रव्यमान प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोले कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए इस फॉर्मूले का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नया फॉर्मूला द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का बन गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं।
जैसे 100 भाग बिलियन का बिलियन निकालने के लिए, तो वैसे ही सपोज दैट अगर 10⁶ भाग बिलियन से बिलियन निकालना हो तो हम इसको क्या लिखेंगे? MA अपॉन में MA प्लस MB इंटू 10⁶ लिख सकते हैं। और अगर हम इसी को फॉर्मूले के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? ppm इज इक्वल्स टू विलेय का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। ये हमारा ppm का फॉर्मूला बना। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पार्ट प्रति मिलियन, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मिलियन का, जैसे कि कोई भी चीज मिलियन में हो उसका एक पार्ट, तो 10⁶ क्या है? ये मिलियन में है और उसका अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो हम ppm के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपके पास अथाह पानी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी है और उसको क्या किया जाता है? साफ करने के लिए ज़रा सी अमाउंट में क्लोरीन मिलाते हैं, 0.1 या फिर ये कहिए कि इससे भी कम क्लोरीन मिलाया जाता है पानी में, पानी को साफ करने के लिए। तो अगर हमको उसका क्लोरीन का द्रव्यमान निकालना होगा तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं? ये चूंकि मिलियन में है ये वाटर की वैल्यू और उसमें इतना सा क्लोरीन है, तो उसकी वैल्यू हम ppm के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। और ppm जैसा कि नाम से ही पता है, मिलियन प्रति, ठीक है? तो मतलब कोई भी चीज मिलियन में हो उसका क्या है? एक पार्ट का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा ppm पार्ट प्रति मिलियन क्या है। ये एक टर्म था जो कि समझाना था, बाकी न्यूमेरिकल्स तो हम लगाते ही रहेंगे। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। अब आप इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। एक और वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे और देखते हैं सबका कितना तैयार है। थैंक यू।